स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, एक मैथमेटिशियन था रेने डेस्क्रेट्स। रेने डेस्क्रेट्स की आदत थी कि किसी भी चीज को वो लेट कर सोचता था। तो लेटे लेटे उसके दिमाग में कुछ आया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सिचुएशन कैसे बताया जाए। जैसे मान लो कमरे में पंखा चल रहा है तो फैन का सिचुएशन किसी गैर आदमी को बताना चाहे बाहरी आदमी को, तो कैसे बताएंगे? कहेंगे ना कि दरवाजे से जो पश्चिम साइड की मतलब छत है, वेस्ट साइड की उससे 3 मीटर, जो साउथ साइड की छत है मतलब दीवार है उससे 2 मीटर, तो 3 और 2 पर सचुएटेड है। तो सर किसी भी ऑब्जेक्ट का सिचुएशन बताने के लिए हमको 2 जगहों से मेजरमेंट करना पड़ता है। तो 2 जगहों से मेजरमेंट करने के लिए 2 डिस्टेंस होते हैं। तो उन दोनों डिस्टेंस को जब एक साथ लिखते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? If two number are written in specific order, then they are called ordered pair. जैसे मान लो हमने लिखा 4 और 5, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में इसी को हम लोग आगे कोऑर्डिनेट बोलेंगे। If two number are written in specific order, then called coordinate. अब जरा देखो क्या होता है। किसी भी एक प्लेन क्या होता है, प्लेन पढ़े हो, स्मूथ सरफेस को प्लेन बोलते हैं। तो प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ऐसे ही एक वर्टिकल लाइन यदि बना है तो वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स को एक्स डैश, वाई डैश वर्टिकल लाइन है। कहोगे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या? देखो ये अर्थ के पैरेलल है इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये अर्थ पर परपेंडिकुलर है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, अब इसमें जो है नंबर लाइन के बारे में आप लोग पढ़े हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है एक्सिसेस कहलाएंगी। तो एक्स एक्सिस क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन। वाई एक्सिस क्या हो गया? वर्टिकल। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिसेस आर कॉल्ड ओरिजिन। अब जरा देखेंगे, और ये जो पूरा प्लेन होता है इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और ये लाइंस जो है वो प्लेन को 4 भागों में बांटी हैं। तो इन चारों पार्ट्स को कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का नामकरण जो है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड। ये आपका क्वाड्रेंट थर्ड है, ये क्वाड्रेंट फोर्थ। अब जरा देखो, हम लोग जानते हैं जो एक्सिस होता है कि ओ एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है नंबर लाइन के बारे में, और इधर क्या होगा? नेगेटिव। ऐसे ही एक्सिस के बारे में ये माइनस, नीचे जो होता है ये ऊपर वाला प्लस होता है और नीचे वाला माइनस होता है। तो इसके आधार पे हम साइन निर्धारित करते हैं। साइन कि क्या होगा? तो देखो क्वाड्रेंट 1 का साइन क्या होगा? एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। ठीक है। क्वाड्रेंट सेकेंड का एक्स वाला जो है माइनस हो गया, वाई वाला प्लस। क्वाड्रेंट थर्ड का एक्स भी माइनस हुआ और वाई भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो एक्स वाला प्लस हो गया और वाई वाला माइनस। अब जरा देखो, किसी भी पॉइंट का सिचुएशन दिखाने के लिए हमको
अब जरा देखो, जैसे मान लो हमको कोई पॉइंट लोकेट करना है 3, 3 x पर 3 चलेंगे, y पर 3 चलेंगे, ये दोनों जो कटेगा वो पॉइंट्स होंगे। तो देखो ये राइट एंगल पर ही सारे पॉइंट लोकेट होते हैं। ऐसे ही देखो -2, 3 दिखाना हो तो x पर -2 चलेंगे, y पर 3 चलेंगे, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। ऐसे यदि दोनों माइनस हो, जैसे मान लो -4, ऐसे ही मान लो इसमें दिखाना हो 4 और -3, तो ये आपने देखा कि किसी भी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग किसी पॉइंट को कैसे बताते हैं। किसी भी वस्तु का सिचुएशन बताना हो, जैसे मान लो एनसीईआरटी का एक प्रश्न है कि कोई मेज पे कोई टेबल लैंप रखा है और अगले आदमी को आपको बताना है कि टेबल लैंप मेज पर कहाँ सिचुएटेड है, तो देखो क्या करोगे। मान लो ये आपका टेबल लैंप हो गया, टेबल हो गया, और इस पर आपने एक लैंप का सिचुएशन बता दिया, तो आप डायरेक्ट उत्तर जानते हो ना, दिशा वाला, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इस पॉइंट को यदि आप मान लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इधर वाला ईस्ट होगा और ये क्या होगा, वेस्ट। तो आप कहोगे ना कि ईस्ट किनारे से जो है 30 cm और इससे भी 30 cm, यानी इसका लोकेशन क्या हुआ 30, 30 और क्या ईस्ट वेस्ट, ये सभी साउथ हुआ। तो ईस्ट और साउथ से 30 सेंटीमीटर लोकेट है। ऐसे ही किसी भी पॉइंट का सिचुएशन बताना हो तो हम इस क्वाड्रेंट सिस्टम में दिखाते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब जरा देखिए, कोई पॉइंट x एक्सिस पे लोकेट करना हो तो क्या करेंगे, x, 0। जैसे मान लो 2, 0 है, तो ये x एक्सिस पे है, मान लो कि पॉइंट D है 2, 0। ऐसे ही y एक्सिस पर कोई पॉइंट लोकेट करना होगा तो 0, y होगा, और ओरिजिन जो होगा वो 0, 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं किसी भी पॉइंट का सिचुएशन जो है हम कैसे बताते हैं, कोई एक्सिस पर हो तो कैसे दिखाते हैं। क्लास 9th में इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।